हेलो, वेलकम टू द चैनल। पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की आज के अंदर मैंने जो ट्रेड दी थी वो ट्रेड यहाँ पे किस लॉजिक से दी थी वो देखते हैं। मैंने जब मार्केट यहाँ पे था कि वापस नीचे साइड में आया, फिर वापस अप साइड में गया, फिर वापस यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, तब मैंने ये बताया था कि जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा हमें कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना है, और जब भी इसको ब्रेक करेगा तब हमें ट्रेड का प्लान करना है। ये मैंने मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर दी थी ये ट्रेड। तब इसको यहाँ पे ब्रेक किया, तब मैंने टारगेट भी लगभग यही दिया था कि कल के डे क्लोजिंग और ओपनिंग का टारगेट रखना है, क्योंकि कल की डे लो और क्लोजिंग दोनों सेम ही था यहाँ पे, ओपनिंग और क्लोजिंग, और वही मैंने लगभग टारगेट दिया। दूसरा कारण इतना टारगेट देने के पीछे का क्या था कि जब हम इस रेंज की बात करें तो ये रेंज हमारी लगभग 35 से 40 पॉइंट के आसपास की ही रेंज थी। तो ये लगभग होता है कि जब भी कोई रेंज बनती है तो जितनी की वो रेंज होती है, जितने पॉइंट की, उतना ही पॉइंट अप साइड में या नीचे की साइड में ब्रेकआउट देता है, तब मूवमेंट आने के चांसेस रहते हैं। ये नहीं कि ये रेंज हमारी 50 पॉइंट की है, मूवमेंट हमारा 100 से 100 पॉइंट का देगा। ऐसा बहुत ही कम होता है कि इतना अगर मूवमेंट आएगा तो भी थोड़ा पुल बैक करेगा, फिर कोई एन पैटर्न बना के फिर मूवमेंट आएगा, इतना फास्ट लगातार मूवमेंट नहीं आएगा। दूसरा विक्स भी अभी थोड़ा कम ही है, तो इस हिसाब से मूवमेंट हमारे कम आ रहे हैं। इस वजह से मैंने 35 से 40 पॉइंट का ही यहाँ पे टारगेट दिया था, जो हमारा यहाँ पे अचीव हुआ। अगर आपको भी मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कि कल के दिन हम काम कैसे कर सकते हैं। तो अभी आज के दिन मार्केट के अंदर एक नेगेटिव ट्रेंड थोड़ा स्टार्ट हुआ कि अपसाइड में गया, फिर वापस अपसाइड डाउन साइड में आया। इस हिसाब से थोड़ा ये चल रहा है, तो अगर इसको इस हिसाब से इसको बनाना है तो यहाँ से नीचे आएगा, फिर वापस अप जाएगा, फिर वापस नीचे, इस हिसाब से ये बना सकता है। दूसरा, अगर इसको अप साइड में ही जाना है तो ये एक ट्रेड लाइन यहाँ पे बन रही है, तो इस ट्रेड लाइन को ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो अप साइड में भी जा सकता है। हमें चार्ट को बिल्कुल प्लेन रखना है, बहुत को नए ज्यादा इंडिकेटर लगाने की, हम ज्यादा इंडिकेटर लगाई करेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये नहीं होगा। हम लॉजिक के साथ अगर ट्रेड करेंगे तो हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। तो हमारा प्लान कल के दिन क्या रहेगा? हमारा सबसे पहले प्लान ये रहेगा कि हमें 1 से 2 ट्रेड का ही प्लान हमें करना है। वो ट्रेड हमें, जो भी पहली 2 ट्रेड बन गई वही ट्रेड लेनी है, उसके बाद हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि बायर के साथ से सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि मान लो कि एक ट्रेड लिया, उसके अंदर कुछ ऐसे लिट हो गया, फिर वापस से ट्रेड ली, क्योंकि उसको जो भी लॉस हुआ था, जैसे मतलब यहाँ पे 1000 रुपये का लॉस हुआ, तो दूसरी ट्रेड का प्लान करेगा कि इस लॉस को रिकवर करूंगा। फिर वापस से मान लो कि 500 से 700 का लॉस हो गया, फिर उसकी साइकोलॉजी से बैठेगी नहीं, उसकी या तो वो ऐसे नहीं लगाएगा, इस कारण से बड़ा हो जाएगा लॉस, या फिर वो हो सकता है कि इसको थोड़ा प्रॉफिट भी ले ले तो वो वापस से ट्रेड का प्लान करेगा। तो इस हिसाब से बायर को ये कभी भी नहीं करना कि हम लॉस को रिकवर करें। लॉस को अगर हम रिकवर करने जाएंगे तो और लॉस करेंगे। इससे अच्छा है कि वहां पे हम बंद कर दें हमारे टर्मिनल को, कि ज्यादा ओवर ट्रेडिंग ना करें। अगर ओवर ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे तो हमें प्रॉफिट जरूर होगा। आप भी लगातार देख रहे हो, मैं कभी भी एक जो सेटअप करता हूँ उसी के ऊपर ट्रेड लेता हूँ। अभी मैं लगातार बाइंग कर रहा हूँ, पिछले 2 से 3 दिन से मैं बाइंग के ट्रेड लगातार दे रहा हूँ, मैं मेरे चैनल के ऊपर भी वो लगातार आपको दिखा रहा हूँ। अभी कल के दिन अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो नीचे की साइड में इसको ब्रेक करता है 25,240। 25,240 को अगर ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे 25,270 का एसएल लगा के, 30 पॉइंट का एक एसएल लगा के यहाँ पे कॉल की पोजिशन को, सॉरी पुट की पोजिशन को बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे क्या रहेंगे, तो इसके टारगेट हमारे लोग 25,130 तक के रहेंगे। तो ये टारगेट हमारे कैसे निकाले वो भी चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ से देखो नीचे साइड में और चलेंगे थोड़ा नीचे, तो जहां से मूवमेंट आया था हम टारगेट पे भी वहीं पे रखेंगे प्लान। ये देखो, ये रेंज बना रहा था इससे पहले, ये बड़ी रेंज थी, तो इसका थोड़ा नीचे साइड में दिया, फिर ब्रेकआउट दिया, तो इसी रेंज तक आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस भी था, फिर यहाँ से बड़ा गैप ओपन हुआ, तो ये गैप फिल करेगा तो भी ये यहाँ पे मार्केट आने के चांसेस हैं कि यहाँ तक हमें देखने को निफ्टी मिल सकता है। इस हिसाब से हमारी टारगेट रहेंगे। अगर गैप अप भी ओपन होता है तो भी हमें टारगेट इस हिसाब से रखने हैं। अगर ये गैप अप इसी एरिया में ओपन होता है तो फिर हम एक पुल बैक के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर हमें ये रेंज मिलेगी वापस से 125 के आसपास की, मतलब 100 से 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है, फिर हमें पुट की ट्राई नहीं करनी है, यहाँ पे कॉल की ही ट्राई करनी है। दूसरा हमने ये देखा कि अगर फ्लैट ओपन होगी, इसको ब्रेक करेगा इस ट्रेड लाइन को, तो हम 30 पॉइंट का एसएल लगा के, या फिर 25 पॉइंट का, इतना ही एसएल लगाएंगे। इससे बड़ा एसएल हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। 50 से 60 पॉइंट का एसएल हम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, छोटा एसएल लगाएंगे। री एंट्री हम रख सकते हैं यहाँ पे, एक एसएल ए टू भी होता है, तो हम एक री एंट्री यहाँ पे रख लेंगे और अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान कर लेंगे थोड़ा। अगर दूसरा अगर हम देखें कि थोड़ा और भी, मतलब ये माने इस एरिया से ऊपर गैप ओपन होता है
ये रेंज, तो भी हमें कॉल की ही ट्राई करनी है, ना कि पुट की। कि इतना बड़ा गैप ओपन हो गया तो भी अपसाइड में जा सकता था, क्योंकि आज के दिन मार्केट के अंदर सेलिंग आई है, इससे पहले भी गैप ओपन होकर एक रेंज के अंदर रह गया। तो अगली बार ये हो सकता है कि इससे डिफरेंस करेगा, क्योंकि अगर सेम स्ट्रेटेजी को दोहराएगा मार्केट तो सभी प्रॉफिट कमा लेंगे। तो इस कारण से सेम काम नहीं होगा, कि कुछ चेंज होगा तो हो सकता है अगली बार यहाँ पे गैप ओपन हो और यहाँ से अपसाइड में निकल जाए। तो इस हिसाब से मेरे सी का ही प्लान, मार्केट अगर गैप ओपन होता है तो करना है। अगर फ्लैट ओपन होगा तो हमने देख लिया, स्ट्रेट लाइन को ब्रेक करेगा तो अपसाइड में लेंगे, डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो हम डाउन साइड में लेंगे। अभी चलो हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हम कैसे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को अगर देखें तो ये बहुत ही छोटी रेंज के अंदर है पिछले 2 दिन से। यहाँ पे देखोगे छोटी सी रेंज बनाई, फिर आज क्या हुआ, थोड़ा गैप ओपन हुआ, फिर नीचे आ गया, फिर इसी रेंज के अंदर रहा, और फिर एक थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया अप साइड में, फिर वापस से इसी रेंज के अंदर आ गया, और अभी इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दिया। तो जब तक इस रेंज के अंदर है, हमें कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं हमें यहाँ पे करना है। अगर यहाँ से अप साइड में निकलता है तो हमें वेट करना थोड़ा इस स्विंग का, तो हमारा है 51,560। 51,560 से ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे। नीचे की साइड में अगर ये जो हमारी सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है जो 51,300 के आसपास की है, तो फिर हम यहाँ पे पुट की ट्राई करेंगे कि यहाँ से अगर निकलेगा तो हमारे टारगेट लगभग यहाँ तक के रहेंगे, जो है 51,000 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग 300 पॉइंट के हमारे डाउन साइड में टारगेट रहेंगे। ओके, थैंक यू।